Good morning, students. Welcome back. We are continue our chapter Nationalism in India. That is third content towards civil disobedience. Before this, in last videos, we are study about non-cooperation movement. Non-cooperation movement how spread in towns, cities, countryside. As you know that non-cooperation movement is that most important movement. नाउ टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। चलो अब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस का मतलब होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए किस तरीके से गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट मूवमेंट in this that we have studied also about Simon Commission. That is most important. Okay student, now we will continue civil disobedience movement. In Feb 1922 Mahatma Gandhi decided to withdraw non-cooperation movement. कहते हैं कि 1922 में फरवरी 1922 में महात्मा गांधी जी ने क्या किया, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला हुआ था उसको बंद कर दिया। क्यों बंद किया आप लोग जानते हैं, चोरा चोरी जो इंसिडेंट हुआ था 22 पुलिस बर्न अलाइव, जिंदा जला दिए गए थे। सो गांधी जी विड्रो दिस मूवमेंट, गांधी जी ने इस कारण से इस मूवमेंट को वापस कर दिया था, बंद कर दिया था, इसको स्टॉप कर दिया था, हार्ड कर दिया था। ही फेल्ट दैट मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट इन मैनी प्लेसेस एंड सत्याग्रह नीडेड टू बी प्रॉपरली ट्रेन्ड बिफोर दे वुड रेडी टू मास स्ट्रगल। कहते कि गांधी जी को लगने लगा था कि जो सत्याग्रही है उन्होंने तो एक तरह से हिंसा का मार्ग अपनाया और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए सत्याग्रही को एक अच्छी ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। विद इन कांग्रेस सम लीडर्स वर now try to mass struggle and wanted to participate in election provincial council that had been set by the government of India Act 1919। कहते हैं कि within Congress some leaders were now try to mass struggle and wanted to participate in election provincial council that had been set up by the government of India Act 1919। कहते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार अधिनियम जो 1919 था उसके तहत कुछ कांग्रेस के जो नेता लोग थे वो चाहते थे कि वो जो चुनाव हो, प्रांतीय जो चुनाव थे, प्रोविंशियल जो काउंसिल के चुनाव थे उसमें भाग लेना चाहते थे। दे फेल्ट दैट इट वाज इंपॉर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसी विद इन द काउंसिल, argue for reforms and also demonstration that these council were not truly democratic। कहते कि जबकि नेता लोग क्यों भाग लेना चाहते थे इस काउंसिल के चुनाव में, वो चाहते थे कि वो काउंसिल में जाए, काउंसिल में जाने के बाद वो लोकतांत्रिक और कुछ रिफॉर्म्स की मांग करें कि इंडिया के अंदर ये सुधार किया जाए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को अडॉप्ट किया जाए। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए। हु फाउंडेड स्वतंत्र पार्टी, स्वराज पार्टी, यू कैन से स्वतंत्र पार्टी और स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का फाउंडर किसे माना जाता है, सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म दी स्वराज पार्टी विद इन दी कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर ए रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। कहते कि सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जी ने भी इसी बात को लेकर, काउंसिल पॉलिटिक्स को लेकर, यानी कि इन्होंने एक अलग पार्टी बनाई जिसको स्वराज पार्टी के नाम से जाना गया। दैट क्वेश्चन इज आल्सो पुट इन 1 मार्क्स। Who was the founder of स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी के फाउंडर किन्हें माना जाता है, तो मोतीलाल नेहरू एंड सीआर दास। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जी को याद रखें यहाँ पर। विद इन दी कांग्रेस आर्ग्यू इन रिटर्न्स टू काउंसिल पॉलिटिक्स बट यंगर लीडर लाइक जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस प्रेस फॉर दी मोर रेडिकल मास एजुटेशन एंड फुल इंडिपेंडेंस। कहते कि लेकिन कुछ नेता लोग तो चाहते थे भाई हम लोग काउंसिल के चुनाव में भाग ले, लेकिन जो हमारे युवा नेता थे जैसे पंडित नेहरू जी नेता थे, सुभाष चंद्र बोस हैं, इन्होंने तो मतलब ये चाहा कि हम लोग स्ट्रगल करें और अपने देश को इंडिपेंडेंट दिलाए, आज़ादी दिलाए। इन सच सिचुएशन इंटरिम डिबेट एंड डिस्कशन इन फैक्टर शेप इंडियन पॉलिटिक्स टुवर्ड्स द लेट 1920। द फर्स्ट वाज द इफेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। Agriculture price began to be fall from 1926 and collapse after 1930. The demand of the agriculture good fell, export decline, peasants found it difficult to sell their harvest and pay their revenue. By 1930, the countryside was tribunal। कहते कि गांव के अंदर जो अगर हम बात करें द फर्स्ट वाज पहला जो हमें इम्पैक्ट देखने को मिला एग्रीकल्चर के जो प्राइस थे उनमें काफ़ी गिरावट आई 1926 में और ये 1930 तक काफ़ी गिरावट हुई। इसमें आप लोग जानते हैं कि कॉलोनियल पीरियड में ज़्यादातर जो पीजेंट्स थे उनको टैक्स पे करना पड़ता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जिसके कारण क्या उनकी जो कंडीशंस थी वो दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। 1930 तक आते आते टर्मोइल का मतलब होता है विद्रोह होना। गाँव के अंदर बहुत सारे विद्रोह हमें देखने को मिले। अब पीजेंट्स को फोर्स किया जाता था कि वो लोग क्या करें, पीजेंट्स को फोर्स किया जाता था कि वो पे करें, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें कहा जाता था कि आप लोग पे करें। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में देखने को मिला काफ़ी सारे जो विद्रोह थे, काफ़ी सारे विद्रोह हमारे सामने आए जो पीजेंट से जुड़े हुए थे। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर साइमन कमीशन के बारे में। बैकग्राउंड ऑफ द न्यू टोरी गवर्नमेंट ऑफ द ब्रिटेन
यहाँ पर क्वेश्चन भी आता बोर्ड एग्जाम में, राइट ए शोर्ट नोट ऑन साइमन कमीशन। स्टोरी कमीशन अंडर सर जॉन साइमन सेटअप रिस्पॉन्स टू नेशनलिस्ट मूवमेंट। द कमीशन वॉज लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंज। कहते हैं कि अगर हम बात करें ब्रिटेन की जो टोरी गवर्नमेंट थी उसने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में कमीशन बनाया, जिसे सर जॉन की अध्यक्षता में बनाया गया था, इसलिए इस कमीशन का नाम भी साइमन कमीशन रखा गया। दी प्रॉब्लम वॉज कमीशन डिड नॉट हैव सिंगल इंडियन मेंबर। प्रॉब्लम क्या थी इसमें, लोगों ने विरोध क्यों किया, क्योंकि 7 मेंबर थे इसमें लेकिन कोई भी इंडियन नहीं था। दे वर ऑल ब्रिटिश, सारे के सारे ब्रिटिश थे। विद इन साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया 1928 द ग्रीटिंग स्लोगन गो बैक साइमन। कहते कि जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आया तो लोगों ने मतलब स्लोगन दिए गो बैक साइमन कमीशन, साइमन वापस जाओ। ऑल पार्टी इंक्लूडिंग कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट इन डेमोन्स्ट्रेशन। कांग्रेस ने और जो मुस्लिम पार्टी थी मुस्लिम लीग उसने बढ़ चढ़कर भाग लिया। लॉर्ड इरविन अनाउंस इन अक्टूबर 1929 इन एन एफर्ट विन ट्रम्प्स ओवर विक्ट्री। लॉर्ड इरविन, उन दिनों में वाइसराय कौन थे इंडिया के, लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1928 वेग्यू ऑफर डोमिनेंट स्टेट टू स्पेसिफिक फ्यूचर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिस्कस फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिस्कस करने के लिए एक अलग से कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई थी और बाद में ये साइमन कमीशन था इसको भारत से निकाल दिया गया था। और एक इम्पोर्टेंट बात ये थी कि उन दिनों में जो हमारे एक प्रोमिनेंट लीडर थे जिन्हें लाला लाजपत राय जी के नाम से जाना जाता था, उनकी लाठी लगने से भी डेथ हुई थी। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन साइमन कमीशन। 1928 में जो इंडिया आया कैसे उसको ग्रेडेड किया गया था।